काल के प्रसिद्ध संत जिन्हें आज जनमानस संत कबीर कहता है, वे वास्तव में केवल संत नहीं थे। कबीर साहब असाधारण प्रतिभा के धनी, जिनकी शिक्षाप्रद वाणियां बचपन से ही सिखाई और पढ़ाई जाती है। वे मात्र संत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर जुलाहे की भूमिका की। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, जिसकी गवाही वेद देते हैं तथा वेदों में वर्णित विधि अनुसार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कबीर साहब इस पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करते हैं, अपनी पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से अवगत कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि कबीर साहब आज से लगभग 600 वर्ष पहले इतिहास के भक्ति युग में जुलाहे की भूमिका निभाकर गए। पर वे वास्तव में कौन हैं? कबीर साहब कोई सूफी संत हैं या कवि मात्र? क्या कबीर साहब परमात्मा हैं? इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कबीर कौन है, वे कवि हैं या पूर्ण परमेश्वर? कबीर जी इस पृथ्वी पर कब अवतरित हुए? क्या कबीर साहब ने सशरीर इस मृत्युलोक को छोड़ा था? आखिर क्या रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है? कबीर साहब कहाँ रहते थे? कबीर का क्या अर्थ है? कबीर साहब ने पूर्ण परमेश्वर के विषय में क्या ज्ञान दिया है? आइए जानते हैं कबीर साहब जी के बारे में वेदों अनुसार पूर्ण विस्तृत जानकारी। ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। पंचमा अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है। ये इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर। हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी, अवेसुरसी, ये बम्भारी, बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया। अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि का 2 अपसर्ग लगा दी, तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया। कवि माने कांत प्रजय है। अब पुण्यात्माओं देखो, अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब? यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है।
यजु पर पधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो। यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता है कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहां हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु। अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी अंगारी अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यह लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बम भारी, ये देखो ना, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवेसुर असी। इन्होंने बम्भारी का अर्थ बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले। हम उनको बंदी छोड़ के हैं, जो बंद से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो, इन्होंने ऋतधामा, ये लिखा है ऋतधामा असी सवर ज्योति। तो यहाँ लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दयानंद ने, ऋतधामा सतधाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत्य कहो, अविनाशी कहो, शाश्वत कहो। तो सतधाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सतधामा सतधाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है, असी माने है। और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति, स्वयं ज्योति, सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो, ऋतधामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। ऋतधामा, ऋतधाम माने सतधाम। सतधाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपनात्मा परमात्मा पाप नाश करता है। और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो। हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लगे, कबीर देव। और देव माने परमेश्वर। हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर। वो इन्होंने किया भी है, महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है। तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके
हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे,